तो आप लोग सारे सामान लेके बैठिए साथ में, हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, सॉरी टाइम का इशू हो गया आप लोगों के साथ। एक्चुअली मैं बीमार हूँ कुछ ज़्यादा है, तो पानी लेके बैठिएगा आप लोग और एक ग्लास लेके बैठिएगा। एक खाली ग्लास लेके बैठिएगा, खाली ग्लास। सबसे पहले हम पेस्ट बना के साइड कर लेते हैं, फिर हम कोन्स बनाएंगे। ठीक है, देखो आप लोग, दिख रहा है ना आप लोगों को स्क्रीन अच्छे से? स्टूडेंट्स कम है क्योंकि फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स को मिक्सोलॉजी की क्लास करवा दी जा चुकी है। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले हमें अपने वेइंग मशीन को ऑन करनी है। देखना है इस पे हमने जो पेस्ट बना के रखा था उसको ऐसे रख देना है। इसमें अब हम ऑयल मिक्स करेंगे। ठीक है, आप लोगों के पास भी ऑयल है? तो हेलो जी दीदी, आ रही है आवाज, आ रही है आवाज। तो अभी हमने कितना ऐड किया था शुगर? 7 to 8 ग्राम। तो उतना ही अमाउंट में हमें ऑयल भी ऐड करनी है। अलग अलग जगहों से जब आप अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीदोगे ना, तो फिर आप उनसे पूछ लेना कि आप कितने ग्राम शुगर कितने ग्राम पाउडर में कितना ml ऑयल ऐड करना है। ये सब चीज़ें आप उनसे पूछ लेना, क्योंकि सबका ना थोड़ा सा मेजरमेंट वही 4-5 ग्राम का फर्क रहता है। ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे 7 to 8 ग्राम ऑयल। कितना था ये? 95 था ना? अभी इसको हमें मिक्स करना है, और मिक्स करते वक्त ध्यान रखना है कि हमें ऑयल के बाद जल्दी जल्दी मिक्स नहीं करना है, नहीं तो फिर ऑयल सारी गिर जाएगी। इसे हमें अच्छे से धीरे धीरे मिक्स करना है, नहीं तो ऑयल, क्योंकि अभी मिक्स नहीं हुई है तो ऑयल नीचे गिरेगी, इसीलिए आराम से करना है। एक सेकेंड में
तनिषा, आपने भिगो के रखा था रात में? नहीं मैम। ठीक है, फिर तो रिकॉर्डिंग्स ही देखनी है आपको भी। ओके। जब हम ऑयल डालते हैं तो हमें बहुत आराम से मिक्स करना होता है, नहीं तो फिर ऑयल बाहर निकलेगी। और इसको ऐसे कंटेनर की सतहों पे ऐसे दबा दबा के करना, ताकि हमारा ऑयल इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और जब ऑयल सब मिक्स हो जाएगा तो अपने आप आपका जो पेस्ट है वो कंटेनर से चिपकने लगेगा, और अपने आपके स्पैचुला से भी। अभी देख रहे हो, अभी चिपक नहीं रहा सही से, वैसे ही छूट जा रहा है। आपको अच्छे से मिक्स करना है। एक बार जब ये ऐसे मिक्स हो जाए ना, आप फिर जोर जोर से भी कर सकते हो, मीन्स जल्दी जल्दी भी कर सकते हो। और आपको इसे कम से कम 10 मिनट तक मिक्स करना है। ऐसे नहीं कि हाथ दुख रहा है नहीं करना है। जितना स्मूथ पेस्ट रहेगा आपको लगाने में उतना अच्छा लगेगा। देखो, अभी इसकी कंसिस्टेंसी सही नहीं है, अब हम इसमें डालेंगे पानी। ऑयल डालने के बाद ये थोड़ा सा पतला हो गया, और अभी हमें इसकी कंसिस्टेंसी को और सही करनी है। हमें इतना मोटा, इतना थिक पेस्ट नहीं चाहिए। मैं दिखाती हूँ कितना चाहिए, उसके बाद आप लोग करना। अभी देखो, पहले एक साथ बहुत सारा पानी कभी नहीं डालना है, हल्का हल्का डाल के आपको चेक करना है अपनी कंसिस्टेंसी को। थोड़ा थोड़ा आप चम्मच रख सकते हो, चम्मच से डाल सकते हो पानी, फिर ज़्यादा सही रहेगा। इस तरीके से आपको मिक्स करना है इसको। थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, 1 बूंद। और कंसिस्टेंसी हमें रखनी है, 1 मिनट। हाँ, अभी ये फ्लो ठीक है। सभी आर्टिस्ट ऐसे ही अपनी फ्लो को चेक करते हैं। आपका फ्लो कैसा होना चाहिए, एक बार देखो। आपने ऐसे गिराया और ऐसे गिरा, और उसके बाद आपका ऐसे टूट टूट के गिरना चाहिए। एक साथ अगर पूरा गिर रहा है ना, तो इसका मतलब कि आपका पेस्ट बहुत ही पतला हो गया है। वैसे तो आर्टिस्ट लोगों का अपना अपना वो रहता है कि आप कैसे पेस्ट के साथ यूज कर सकते हो। मतलब जब आप 2-4 बार पेस्ट बनाओगे ना, कभी आपसे थोड़ा पतला बन जाएगा, कभी थोड़ा थिक रह जाएगा।
तो उस वक़्त आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके के पेस्ट से ज़्यादा अच्छे से लगा पाते हो, ठीक है? बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो बहुत टाइट पेस्ट यूज़ करते हैं, फिर भी वो लगा लेते हैं। बहुत सारे हैं जो बहुत पतले से लगाते हैं। लेकिन अभी आप लोगों को एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनानी है पेस्ट। लाइक अपने पेस्ट को ऐसे उठा के देखना है और देखना है कि एक बार गिरने के बाद फिर वो टूट-टूट के गिरता है। देख रहे हो? दिख रहा है क्या? 1 मिनट। देखो। सब ऐसे ही चेक करते हैं कंसिस्टेंसी, ठीक है? ऐसे गिरा और देखो अभी टूट-टूट के गिर रहा है ना? अलग-अलग होके हाँ, अगर एक साथ गिरता ऐसे मतलब बहुत सारा एक साथ गिरने लगता तो इसका मतलब हमारा पेस्ट बहुत पतला हो गया है और वो हमें नहीं करना है। पहले तो हमारा पेस्ट गिरेगा ऐसे एक साथ और फिर बाद में ऐसे टूट-टूट के गिरेगा, ठीक है? सभी ऐसे ही चेक करते हैं। आपको भी ऐसे ही अपने पेस्ट की कंसिस्टेंसी को चेक करनी है। हाँ, जब आप बनाना सीखोगे, 1-2 बार बनाओगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको कितनी कंसिस्टेंसी रहती है, तो आप ज़्यादा अच्छे से लगा पाते हो, ठीक है? कभी आपसे बहुत थिक बन जाएगा। क्या हुआ था एक बार मैंने करवा चौथ पे लगाई थी, उसमें मतलब मुझे कंसिस्टेंसी का अंदाज़ा ही नहीं रहा। मैंने इतना टाइट बना लिया था और उसमें मुझे 5-6 ऑर्डर्स थे एप्रॉक्स, तो वो करने में जो मेरी हालत ख़राब हुई थी क्योंकि जब पेस्ट मोटा रहता है ना तो आप नहीं लगा पाते हो मेहंदी। और पतला भी रहेगा फिर भी नहीं लगा पाओगे आप। तो इतनी कंसिस्टेंसी करके सब दिखाओ कि कैसा बना है आपका। इतना करो, थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के उसकी कंसिस्टेंसी को इतना तक लेके आओ। और मिलाते रहना है, बहुत देर तक मिलाना है इसको। हो गया? चार 5 मिनट तक और मिलाएंगे हम इसको। बीटर से तुरंत मिल जाता है बट जब आप हैंड से करोगे तो आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगा। और एक आर्टिस्ट प्रोफेशनल तभी कहलाता है जब वो खुद के कोन्स यूज करता है, ठीक है? तो आपको हमेशा अपने कोन्स यूज करने हैं। कोई एक्सक्यूज नहीं देगा कि उनके पास पेस्ट नहीं था या फिर ऐसा था वैसा था इसकी वजह से उन्होंने मार्केट वाली कोन यूज की है। तो आप लोगों को मार्केट वाली कोन यूज नहीं करनी है अब। ठीक है? आपको खुद के बनाए हुए ऑर्गेनिक कोन्स यूज करने हैं। वैसे तो आप लोगों को कहना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि जब आप खुद से 1-2 बार इस मेहंदी से लगा लोगे ना फिर आपको कोई और मेहंदी अच्छी ही नहीं लगेगी।
वो जो आप देखते हो ना सिल्की पेस्ट एकदम शाइन करता हुआ, वो आता है जब आप ब्लेंडर से बीट करते हो इसको, बीटर से। लास्ट में ये टूट टूट के गिरता हुआ चाहिए, ऐसे एक साथ गिरेगा तो फिर नहीं होगा, ऐसे गिरना चाहिए बहुत सारा, एंड देन उसके बाद धीरे धीरे टूट टूट के गिरना चाहिए। दिख रहा है? दिख रहा है ना सबको? एक दो बार बनाओगे, गलतियां होंगी, फिर उससे आप लोग सीखोगे। और जब भी बनाना तो वीडियो खोल के सामने में रख लेना, एंड देन उसके बाद बनाना। एक भी लंग्स नहीं रहना चाहिए आपके मेहंदी में। ये हो गया हमारा पेस्ट रेडी। अब हम बनाएंगे कोन्स। चलो देखो सब कोई, इसको हमने रखा साइड पे। नहीं, इसको पाइपिंग बैग में डाल ही लो। देखो, अब लेनी है आपको ग्लास, फिर लेनी है आपको अपना पाइपिंग बैग, आपके किट में होगा। ये इसके बाद आपको लेनी है, गीला है, एक मिनट है। इसके बाद लेनी है आपको एक पाइपिंग बैग। इस पाइपिंग बैग में तो हमें डालनी है ग्लास में, ऐसे मोड़ के, इतना ऐसे मोड़ के डालनी है। और फिर इसको इस तरीके से फैलाना है। फिर इसमें हम डालेंगे स्टॉकिंग्स, आपके पास होगी, दिया गया है किट में। इस स्टॉकिंग्स को हम इसमें ऐसे डालेंगे, एंड देन उसके बाद हम इसके ठीक है। ये जब ऐसे हो गया, एक बार आप लोग दिखाओ तो आप लोगों का पेस्ट कैसा बना है, कंसिस्टेंसी सही है कि नहीं। ओ, ये पॉइंट तो दिखाया ही नहीं मैंने। ठीक है। अब हम बनाएंगे अपने कोन्स। एक मिनट, देखो आपको लेना है सेलोफेन शीट। ये है हमारा सेलोफेन शीट, सबके पास होगा। इस सेलोफेन शीट को हमें ऐसे लेना है, और फिर हमें लेना है अपना टेप डिस्पेंसर। हमें लेना है पेन आप लोगों को पहुंच गया होगा, आप लोगों के वो डब्बे पे चिपकाया हुआ होगा शायद से। ठीक है, ये है हमारा पेन, इसको हम अभी यहाँ रखेंगे। अभी देखो, इसका ना 1/3 वाला जो पोर्शन है, लाइक ये ऐसे हाफ से हाफ दिखा, ये इसका हाफ दिख रहा है क्या? ये इसका हाफ, और इसके हाफ से हाफ यहाँ पे हमें अपनी लेफ्ट वाली हाथ को रखनी है। दीदी, हाँ, इसमें पिन नहीं है? पिन होगा डब्बे पे चिपकाया हुआ।
नहीं है। पक्का? हाँ पक्का नहीं है। मैंने तो सब पे दिया था। इसमें नहीं है। अभी आप हाथ से वैसे मत करो। आप आओगे क्या कभी इधर आर के कॉलेज की तरफ? आर.के. कॉलेज की तरफ? हाँ आज भी आ जाएंगे। तो आके ले लेना ना, अगर नहीं है तो। ठीक है। अभी आप देखो कि कैसे बना रहे हैं। देखो ये उंगली हमने यहाँ रखी है, इससे हमें ऐसे पकड़ना है, दिख रहा है ना? और यहाँ से हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और इस उंगली से हल्के हाथों से इसको पकड़ना है ताकि ये छूटे ना। ऐसे किया हमने और यहाँ से पकड़ा इसको। एक सेकेंड ना, ऐसे किया। अब इसको इस तरीके से दबा के पकड़ना है। यहाँ पे बहुत हल्का सा हाथ रखना है, नहीं तो फिर ये हमारा टिप खराब होगा, तो फिर मेहंदी अच्छी नहीं लगेगी। और इस तरीके से हमें इसको मोड़ना है। और अब आता है ट्विस्ट, ये कि जब आप अपनी उंगलियों को इस तरीके से करोगे ऐसे, तो ये वाला पोर्शन जो है पीछे का वो छोटा बड़ा होता है उससे। देखो ये जब मैं कर रही हूँ ना किरण, अभी तो आप ये भी करो, पिन का जब काम होगा ना वो पॉइंट पे आप देखना क्या करते हैं। ये इस तरीके से हमें इसको घुमाते हुए छोटा करना है इस चीज़ को, पीछे वाले पोर्शन को इतना छोटा कि हमारा सिर्फ ये उंगली उसमें जा सके, उससे मोटा नहीं करना है। तब होगी हमारी पेंसिल वाली कोन। लाइक हमें बहुत पतला कोन रखना है ताकि हमें लगाते वक्त ज़्यादा दिक्कत ना हो। वो भारी हो जाता है ना पीछे का पोर्शन, तो फिर दिक्कत होती है, फिर आप ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाते हो। देखो सिर्फ आपकी ये वाली उंगली जानी चाहिए, इतना मोटा हमें इसका पीछे का पोर्शन रखना है। ठीक है, ये हो गया पीछे का हमारा ठीक हो गया। अब हमें देखना है अपने आगे के टिप को। आगे का टिप आप जब सीख जाओगे कि आपको कितना रखना है, तो आप खुद के हाथों से भी एडजस्ट कर सकते हो। बाकी अभी हमें क्या होगा ना कि पता नहीं चलता कि हमें कितना मोटा या पतला रखना है, तो उसके लिए हम पिन का यूज़ करेंगे। और पिन का यूज़ कैसे करेंगे, देखो हमें आगे पिन डालना है पहले। उसके लिए हम आगे का पोर्शन हमें बड़ा छोटा करने के लिए, एक सेकेंड ना, जब भी हमें आगे के पोर्शन को छोटा बड़ा करना होता है ना, तो हमें अपनी हाथ को अगर हम पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये वाला पोर्शन छोटा होगा, यदि आगे की तरफ डालेंगे तो बड़ा होगा। देखो ये छोटा हुआ। और सेम अगर हम, एक सेकेंड ना, सेम अगर हम आगे की तरफ इसको ऐसे धकेलते हैं तो ये पोर्शन पूरा बड़ा होता है। यहाँ हमको ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो फिर नहीं होगा। अभी हमने इतना बड़ा इसको किया है कि हमारा ये पिन इसमें जा सकता है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे अपना पिन गया अंदर। और उसके बाद हमें इधर पीछे की तरफ खींचना है ताकि हमारे पिन के साइज का हमें वो मिल सके टिप। पीछे का तो मैंने बता दिया आपको, इस तरीके से हाथ को घुमाने से पीछे आपको सिर्फ एक उंगली के जितना मोटाई रखनी है आपके कोन की। ठीक है, और आगे पिन है आपके पास, तो पिन के नाप की चाहिए आपको। अब इस पिन को हम निकाल भी सकते हैं, या इसी पॉइंट पे आपको यहाँ टेप लगानी है, एक छोटी सी। देखो छोटी सी टेप लेनी है, इतनी सी। और यहाँ हमने, ये दिख रहा है क्या आप लोगों को, यहाँ एक
ये इस तरीके से छोड़ा है हमने इस तरफ करके, यहाँ हाफ पे इसको लगाएंगे ऐसे, और फिर इस तरीके से इसको राउंड घुमाएंगे। और इसको निकाल देंगे। ये हमारी कोन बनके रेडी हुई है। और मैं 2-4 दिखाती हूँ, आप लोग साथ में करो। और उसके बाद आप लोग होमवर्क में 20-20 कोन्स रेडी करना है, ठीक है। देखो ये यहाँ हमने ऐसे हाथ रखा, इसको इस तरीके से हमने घुमाया घुमाया, इस तरीके से हम घुमा रहे हैं इसको। आप चाहो तो इसी पॉइंट पे पिन भी डाल लो, इसमें डाल लिया हमने। पिन को हमें हाफ रखना है, पूरा पिन अंदर नहीं डालना है, नहीं तो फिर वो खींचते वक्त ना उसमें वो अटक जाता है। फिर पीछे के पोर्शन को हमें छोटा करना है, ऐसे घुमाते हुए इतना छोटा करना है कि हमारा सिर्फ ये उंगली जा सके इसमें। ठीक है, ये गया। अब इसको हमें पीछे की तरफ, ये आगे सही करना है तो हम अपने हाथ को पीछे की तरफ इस तरीके से खींचेंगे। अब इसको इस तरीके से घुमा के हमें ये वाला पोर्शन इस तरफ करना है। फिर हमें लेना है छोटा सा टेप, इस टेप को हमें इस पे ऐसे लगानी है और इस तरीके से घुमानी है, ठीक है। ये हम पिन निकाल लिए, 2 कोन्स बन गए हमारे। 2 और बना लेते हैं हम। ये यहाँ पकड़ना है हमें, हाफ से हाफ पे, हाफ के हाफ से यहाँ पकड़ना है हमें, और इस तरीके से हल्के हाथों से यहाँ दबाएंगे और इस तरफ इसको इस तरीके से मोड़ना है। ये पीछे हमें रखना है। और अब आगे का देखते हैं। फिर हमें पिन डालनी है आगे और इस तरीके से इसको पीछे की तरफ खींचेंगे ताकि हमारा पिन सेट हो सके। सॉरी। और ये हमारा पिन सेट हो गया। फिर हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे, छोटा सा टेप लेंगे, यहाँ चिपकाएंगे और इस तरीके से कोन को घुमाते हुए ये टेप चिपका देंगे, ठीक है। होमवर्क में आप लोग बनाओगे बहुत सारे कोन्स, 20 कोन्स तो कम से कम बनाओगे। ये रहा हमारा कोन। अब इस कोन में हम डालेंगे अपने पेस्ट को। देखो, हाँ, यहाँ आप एक रबर बैंड लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ एक रबर बैंड लगा देना ताकि वो पीछे की तरफ ना जाए। अभी देखो, अभी क्या करना है हमें। जब हम इसमें पेस्ट डालते हैं ना, पेस्ट डालते वक्त हम ऐसे हमने इस तरीके से अपना पाइपिंग बैग कोन के अंदर घुसाया और यहाँ देख रहे हो मैंने कैसे पकड़ा है। इस तरीके से आपको भी होल्ड करना है
और यहाँ से हम हल्का सा प्रेशर डालेंगे और यहाँ से इसको दाबते हुए इसको अंदर की तरफ धकेलेंगे। यहाँ हमने लिया, फिर यहाँ से हम दाब रहे हैं। दिख रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? यहाँ से हम हल्का सा दाब रहे हैं और यहाँ प्रेशर लगाते हुए हम इसको अंदर की तरफ धकेल रहे हैं। बस, और इसको ऐसे दाब देना है खूब जोर से, यहाँ पे दबा के, और फिर इसको बाहर निकालना है ताकि यहाँ पे कुछ लगा हुआ ना रहे। यहाँ लगा हुआ रहेगा तो फिर हमें टेप लगाते वक्त दिक्कत होगी। ठीक है, दिख रहा है? अभी इस पॉइंट पे हमें अपनी कोन को हल्का सा ऐसे करना है। ये करने से क्या होगा, तो हमारा जो भी पेस्ट है ना वो नीचे की तरफ चला जाएगा और हवा नहीं रहेगी, जो भी वैक्यूम रहेगा वो नहीं रहेगा, सारा पेस्ट नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टेप ज़रूरी है, स्किप मत करना, नहीं तो फिर वो बार बार फुचुक फुचुक जैसे निकलता रहेगा, मतलब जब आप लगाओगे ना मेहंदी। तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे फिर से हम डाल रहे हैं, ऐसे हमने डाला, यहाँ से हम हल्का सा प्रेशर डाल रहे हैं और इस उंगली से हम ऐसे दबाते हुए इधर अंदर की तरफ पेस्ट को भेज रहे हैं। और तब तक भेजना है जब तक हमारा पेस्ट नीचे तक ना पहुंच जाए। बस फिर ऐसे खींच लेना है दबा के। फिर सेम डाला हमने, फिर ऐसे दबाते हुए इसको अंदर की तरफ भेजा। अब फिर से हमें ऐसे मिक्स कर लेनी है, शेक 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 शेक। हो गया। अब देखो, अब हम करेंगे कोन को सील। कैसे करेंगे, टेप लेंगे, थोड़ा छोटा सा टेप लेंगे, हमें लगानी है इस पॉइंट पे नीचे। ठीक है, ऐसे क्या किया हमने, अंदर से लगाया, ऊपर से ऐसे किया और बस बंद। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है, छोटा सा टेप लेना है और आपके पास जो ये वाला जॉइंट है ना, यहाँ एक जॉइंट है, दिख रहा है सामने से, इस जॉइंट पे लगाएंगे ऐसे। ठीक, अब हम लगाएंगे एक टेप इस टेप के ऊपर, यहाँ जहाँ से ये टेप खत्म हो रहा है ना उसके बीच से, मतलब पहला टेप के हाफ पे लगाएंगे हम दूसरा टेप। ठीक है, आप 3 भी लगा सकते हो लेकिन 2 ही लगाना फिर ज़्यादा सही रहता है। अगर ज़्यादा मेहंदी होगी ना यहाँ तक तो आप 3 भी यूज़ कर सकते हो, 3 टेप भी। ऐसे फिर इसको दबा के इसको चिपका देनी है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एक बार इस तरफ से, दूसरी बार इस तरफ से कोन को ऐसे पकड़ना है इस हाथ से, फिर हाफ से इसको ऐसे फोल्ड करना है, फिर हाफ से ऐसे फोल्ड करना है और तीसरी बार में इस तरीके से करना है। एंड देन फिर हमें चाहिए एक टेप इतना बड़ा, इसको हम ऐसे पीछे में प्लेस करेंगे ऐसे, और इस टेप को टाइटली हमें आगे लाना है और यहाँ रखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में फिर से हमें सेम लेंथ की टेप लेनी है और इस बार हम इस तरफ से क्रॉस में कर रहे हैं ऐसे एंड देन ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा टेप हमें लेना है और इस पोर्शन पे इसको ऐसे राउंड करते हुए कर देना है। तो ये हो गया हमारा कोन। ठीक है, अभी नेक्स्ट दूसरा भी देखो आप। फिर ये हमने लिया छोटा सा टेप
इस टेप को हमें लगानी है यहाँ, ऐसे लग गया ये। फिर हमें लेना है एक और टेप और इस जॉइंट पे ऐसे रखना है। फिर एक और टेप और इस टेप के हाफ पे लगाना है हमें दूसरा टेप और इस तरीके से चिपका देनी है एक दूसरे से। फिर सेम इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर हाफ, फिर हाफ और ये ऐसे, ठीक है। अब एक टेप लेना है, ऐसे पीछे रखना है और एक मिनट, हाँ हमें लेनी है एक टेप, इसको ऐसे पीछे प्लेस करना है। ठंड है ना इतनी, हाथ सब काम नहीं कर रहा। हाँ, लेनी है और इसको आगे इस तरीके से लाके रख देनी है। फिर दूसरा टेप लेंगे, यहाँ रखेंगे और इसको टाइट करते हुए ऐसे आगे इस तरफ करना है क्रॉस में। एक बार ऊपर से इधर, दूसरी बार इधर, और एक और टेप लेके इसको सिक्योर कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, हमारा दूसरा भी बन के रेडी हो गया। अभी तीसरा कोन, इसके लिए फिर से हमें ऐसे नीचे टिप पे लगाना है और ये बंद, फिर यहाँ, फिर एक और टेप यहाँ, इसको ऐसे पकड़ के बंद करना है। फिर इधर, फिर एक बार इधर, हाफ, फिर हाफ और फिर इस तरीके से ये गया ऐसे, ये सामने ऐसे। अब क्रॉस में ऐसे एंड नेक्स्ट ये ऐसे। तो हमारा त्रिकोण बनके रेडी हो गया। आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी ट्राई किया है, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं किया है वो घर पे वीडियो देख के अच्छे से कर लेना।